वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं जिस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अंतर्यामी भगवान। किस तरह वो भक्त के अंतर की बात को समझ जाते हैं, बताने से पहले ही वो मन में उस बात को जान जाते हैं। उस विषय को लेकर आज हम ऐसा ही एक दृष्टांत रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं भक्त प्रवर किशोरी मोहनदास उम्र में परमदयाल श्री ठाकुर जी से बड़े हैं। इनका पिता केशवलाल दास धर्म प्राण, इष्ट अनिष्ट, सेवा प्राण और वैष्णव रीति रिवाज में अपने जीवन को चलाने वाला एक साधक, साधना एवं परम प्राप्ति की आशा में इष्टमुखी जीवन चलने वाले व्यक्तित्व के धनी थे हमारे परम श्रद्ध किशोर मोहन दादा के पिताश्री। एक घटना को उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहता हूं, भगवान जब जब युग में आते हैं वो हम सबकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। लेकिन आज इस विज्ञान के युग में, कली युग में परमदयाल श्री ठाकुर जी आए हैं भक्त की परीक्षा देने के लिए। भक्त के पास परीक्षा देने के लिए उनको आना पड़ा। ऐसे ही एक भक्त हैं ये, जो अपने प्रथम जीवन में ठाकुर जी को अनेकों तरह से परखा और विश्वास करते करते चूक गए। ऐसे ही अनेकों घटनाएं हैं, उनमें से दो एक बात रखने का प्रयास करूंगा। हरनाथ ठाकुर जी के पीरियड में हरनाथ ठाकुर के नाम से बहुत फेमस एक प्रसिद्ध महापुरुष हुए थे। उस समय किशोरीदा का मन उस हरनाथता के प्रति उनका रहता था। ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप हरनाथ से दीक्षा ले लो। किशोरीदा जब ठाकुर जी से पराजय हुए, अर्थात ठाकुर जी के चरण में जब उन्होंने सरेंडर किए, तो उनके मन में संशय पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। उस संशय को लेकर ठाकुर जी के पास दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। लेकिन ठाकुर चतुर चूड़ामणि हैं, उन्होंने हरनाथ दा के लिए उन्होंने भेज दिए, हरनाथ ठाकुर के पास भेज दिए। अब हमारी किशोरी मोहनदा हरनाथ ठाकुर के पास जाते हैं। जाकर के दीक्षा के लिए वो निवेदन करते हैं। तब हरनाथ ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा दीक्षा मेरे पास से नहीं, तुम्हारे दीक्षा तुम जहां रहते हो तुम्हारे ठाकुर ही तुम्हें दीक्षा देंगे, क्योंकि वो वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पर आए हैं। यहां पर
आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, वो पुरुषोत्तम है। आप वहां पे जा करके ठाकुर अनुकूल से ही आप दीक्षा ले लीजिए। जब हरनाथ दास इस बात को, हरनाथ ठाकुर से इस बात को जब सुना, किशोरीदा को ऐसा लगा कि ये हरनाथ ठाकुर हमें टहला रहे हैं और शायद मैं अभी उस यज्ञ नहीं हो पाया हूं, इसलिए वो हमें दीक्षा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें टाल दिया। इस बात को मन मन में हमारी किशोरीदा सोच रहे हैं कि इन्होंने ये टाल दिया। तब ये सारी बातें आकर के ठाकुर जी के सामने पहले रखा नहीं, पहले मन मन में सोचा तो क्या ठाकुर अनुकूल ही भगवान हैं? फिर भी उनके मन में संशय है। उन्होंने कुछ परीक्षा लेने के लिए सोचा और परीक्षा ये है कि प्रतापपुर हिमायतपुर के पास में ही है। प्रत्येक दिन किशोरीदा के घर कीर्तन की व्यवस्था होती थी, उस टाइम ठाकुर ने करवाए थे। आज किशोरीदा सोच रहे हैं मैं ठाकुर के लिए 2 संदेश लेके रखूंगा, तय किया हुआ कपड़े के अंदर। यदि ठाकुर हमसे इस संदेश को मांग ले तो मैं समझूंगा कि ठाकुर अंतर्यामी हैं। ये सोचकर उन्होंने संदेश को रखा। प्रत्येक दिन की भांति शाम को ठाकुर जी आए, बहुत कीर्तन हुआ और कीर्तन के बाद अपने अपने घर सब चले गए, ठाकुर जी भी चले गए। आप किशोरीदा चक्कर में पड़ गए कि आज ठाकुर के लिए जो मैं निवेदन किया था उन्होंने तो सुना नहीं, शायद ठाकुर अंतर्यामी नहीं है, उनको शायद पता नहीं चला। ऐसे ही सोच रहे हैं। धीरे धीरे रात अधिक हो रहा है। अचानक रात में ठाकुर जी चले आते हैं और आवाज लगाते हैं किशोरीदा किशोरीदा कहकर, और कहते हैं उठो, आज मुझे संदेश खाना है, वो भी 2 संदेश खाना है, एक जोड़ा संदेश, 2 संदेश हमें खाना है। जब कह रहे हैं रात में किशोरीदा उठे, कह रहे हैं संदेश अभी इतने रात में कहां मिलेगा, ठाकुर जी छोड़ने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं है, जल्दी निकालो, हमें संदेश चाहिए। उनको याद नहीं है या बहाना कर रहे हैं। किशोरीदा कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता। तब ठाकुर घर पे चढ़ते हैं और वो जो तय किया हुआ जो कपड़ा रखा था उसके अंदर हाथ डाल करके दोनों संदेश लेके आते हैं और वो संदेश ग्रहण करते हैं ठाकुर। तो ये है अंतर्यामी, किस तरह से वो हमारी मन की बात को अति सहजता के साथ वो जान जाते हैं। एक दिन किशोरीदा भोग निवेदन किए और भोग निवेदन में उन्होंने एक हरनाथ ठाकुर के नाम से और एक श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नाम से, और भोग लगा करके वो ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी देर बाद आवाज आया ठाकुर जी का, किशोरीदा किशोरीदा कहते हुए आ रहे हैं। साथ में है दुर्गानाथ दा, वहां पे आते हैं और आकर ठाकुर जी कहते हैं सब एक हैं, और वो दुर्गानाथ दा को बिठा देते हैं। जो हरनाथ ठाकुर की जो थाली थी उसी पे, और ठाकुर के लिए जो थाली निवेदन किए थे उसमें ठाकुर जी बैठ जाते हैं। देखिए जो मन मन में उन्होंने सोचा, मन मन में जो किया, आज किशोरीदा ने जो
जानने की इच्छा जताई, वो आज परम दयाल स्वयं बहुत आसानी से उसको पूर्ण कर दिया। यही है यंत्रयामित्र। किस तरह से वो भगवान, वो पुरुषों में उत्तम और सभी के अंतर में विराज करने वाला यह परम दयाल श्री ठाकुर। ऐसा ही एक घटना किशोरीदास के जीवन में अनेक घटनाएं हैं। इनकी जो चाल चलन चरित्र उतना अच्छा नहीं था बाल्य जीवन में, लेकिन उनके अंदर वो प्रखरता, वो दिव्यता को ठाकुर जी ने देख लिए थे। तभी तो उन्होंने माँ से कहा था, माँ आप परेशान मत हो, क्योंकि माँ इसलिए परेशान थी कि वो दुष्ट थे और उनके साथ अगर ठाकुर मिल जाएं तो ठाकुर भी दुष्ट हो जाएंगे, उनका भी चरित्र खराब हो जाएगा। लेकिन दृढ़ स्वर में परमदयाल श्री ठाकुर जी ने अपने माँ से कहा कि माँ, तेरा ये संतान अनुकूल को अगर किशोरी पराजय कर पाए तो किशोरी की तरफ चला जाएगा, और अगर किशोरी पराजय हो जाए तो किशोरी हमारा तरफ चला आएगा। जो युग के मालिक हैं, जो विश्व के सृजन करता है, जो प्रकृति के मालिक हैं, और उनको कौन पराजय कर सकता है। और लास्ट में किशोरीदा को पराजय होना पड़ा और ठाकुर जी के चरण में आकर उपस्थित हुए। एक नहीं, अनेकों घटनाओं के माध्यम से उन्होंने ठाकुर जी को जानना चाहा। हर मोड़ पर किशोरीदा पराजय हुए और उन्होंने देखा कि ये वही है जो राम कृष्ण बुद्ध जीसस गौरंग महाप्रभु जिस भावार्ता को लेकर और जिस पृष्ठभूमि पर हमारे जो परिवेश में एक नवरूप देने के लिए एवं संस्कृति को जीवंत करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युग युग में जैसे पुरुषों में उत्तम रूप से पुरुषोत्तम आते हैं, आज ठीक वही परम दयाल श्री ठाकुर युग पुरुषोत्तम बनकर, सभी अंतर के राजा बनकर आज वो अवतरित हुए हैं। वो हमारी जीवन के धारक हैं, पालक हैं, पोषक हैं, हमारे सर्वे सर्वा है, हमारे जीवन के सर्वस्व हैं। इसीलिए उनके चरण में सब कुछ समर्पित कर इस जीवन को अगर हम चला पाएं, तभी परम पिता की दया प्राप्त होती है। तभी तो कहा गया हमारे घर पे कुछ नहीं है खिलाने के लिए, सुबह अतिथि आने वाले हैं, अगर प्रभु के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, उन्हीं के दया से कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं कर देते हैं, जैसे किशोरीदा के जीवन में ठाकुर जी ने किए थे। और वो सुबह उठते ही जब रात में नाम ध्यान किया कि हमारे घर पे अतिथि हैं, सुबह हम अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, सुबह देखते हैं पोस्टमैन आकर के आवाज़ लगा रहे हैं, किशोरीदा किशोरीदा कहकर दौड़ के जाते हैं, देखते हैं एक मनी ऑर्डर है और उसमें 25 रुपये मनी ऑर्डर में भेज देते हैं हमारे श्रद्धेय श्री गोसाईदा सतीश चंद्र गोस्वामीदा। और उस रुपए को पा करके उन्होंने अतिथि सत्कार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी आते हैं और दूर से कहते हैं, किशोरी किशोरी क्या कोई व्यवस्था हुआ, आज बड़े खुश लग रहे हो, लग रहा है कुछ मिला है, आपका मॉनिटर आया है सुना हूं। तो ये सारी चीजें हैं, वो अंतर के राजा है, हृदय के राजा है, सब कुछ वो जान जाते हैं, उनसे छिपाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। आज वही परम दयाल धरा पे आए हैं, उनको अगर अनुसरण करके उनकी दी हुई बातों को हम अगर अपने जीवन में अक्सर अक्सर परिपालन करके चले तो हमारी जीवन दिव्यमय, आलोमय, आनंदमय
प्रकाशमय और दिशावान जीवन होगा। दिशा से हम भटके ना। जब हम दिशा से भटक जाते हैं, हमारी दशा भी खराब हो जाती है। तो आज परम पिता को पाकर उनको अपने जीवन सर्वस्व बनाना ही है, क्योंकि उनके बिना ये जीवन का कोई दूसरा पथ नहीं है। वही हमारे जीवन के परम पथ है। आइए उनको पकड़कर हम अपने जीवन को धन्य बनाएं।